सचिन पायलट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने पूरी राजनीति में कहीं ना कहीं एक भूकंप मचा दिया है और कांग्रेस जिस तरीके से सोच रही थी या मुख्यमंत्री गहलोत जिस तरीके से सोच रहे थे कि सारा काम उनकी घोषणाएं कर देगी और पर्दा हो जाएगा उन सारी चीज़ों पर जो शायद उनकी घोषणाओं से हो जाना चाहिए था, जो उनकी स्ट्रैटेजी कह रही थी, शायद सचिन पायलट ने उस सब पर पानी फेर दिया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस का गहलोत विरोधी दस्ता सचिन पायलट किस तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं और ये जो चिंगारी थी वो किस तरह से आग बन जाएगी, इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना बेहद ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आखिर तक इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि इस तरह के विश्लेषण आपको हमेशा वक्त रहते मिल पाए। तो कांग्रेस का गहलोत विरोधी दस्ता सचिन के इस कदम से किस तरह से एक्टिवेट हो रहा है, इसे हमें समझने की जरूरत है। और कैसे पहले का वक्त कुछ और था और अब का वक्त कुछ और है, इसको समझने की ज़रूरत है। जब इलेक्शन में महज कुछ महीने बच गए हैं, आचार संहिता जब बस लगने वाली है, तो कैसे वक्त बदल गया है। पिछली बगावत में माहौल कुछ और था, तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। कुछ चेहरे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उन्हें ध्यान से समझिएगा, आप फिर बहुत कुछ समझ पाएंगे। ये उस दस्ते की महज एक झलक है। प्रताप सिंह खाचरियावास, हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा, रमेश मीणा, यहाँ पर आप देखेंगे इंद्रराज गुर्जर, यहाँ पर मुकेश भाकर। इस तरीके से ये महज एक झलक है, इससे कई ज्यादा बड़ी, कई ज्यादा भयावह और कई ज्यादा तादाद में आपको मिलेगा ये दस्ता। कब? कल शहीद स्मारक पर, जब आपको अंदाजा होगा कि ये एक ऐसा कदम था जो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारवा बनाने के लिए एक शुरुआत थी और वो कदम अब ले लिया गया है। क्या होगा इस कदम से, कैसे ये कारवा बनेगा, इसको हम समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको अगर हम ध्यान से समझें तो देखिए, पहले में और अब की सिचुएशन में बहुत फर्क है। तब जब बगावत हुई थी, चाहे जब सचिन पायलट मानेसर गए थे, चाहे जो सितंबर की घटना हुई थी, तब में और अब में बहुत ज़्यादा अंतर है। और वो अंतर क्यों है ये हमें समझना पड़ेगा। अब केवल विधायकों की संख्या से काम नहीं चलेगा। अब मेरे पास कितने विधायक और तुम्हारे पास कितने विधायक, ये खेल नहीं चलेगा। खेल अब इसके आगे का है, क्योंकि अब मौजूदा सरकार बचाना मकसद नहीं है, कुर्सी बचाना मकसद नहीं है, आगे की कुर्सी कमाना मकसद है। क्योंकि अब आगे की सत्ता मिलेगी या नहीं, ये नेताओं का मकसद होने वाला है। और अगर आप इसे और गौर से समझें और गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि अब एसओजी का डर भी नहीं चलेगा, पुलिस का डर भी नहीं चलेगा, कौन सी फाइलें दबी हुई है, कौन सी नहीं दबी हुई है, ये सब नहीं चलेगा। महज कुछ महीने में आचार संहिता है, अब चलेगी तो केवल लोकप्रियता चलेगी। किसकी लोकप्रियता है, किसके नाम पे आगे जीत पाएंगे और जो दाग धब्बे लग चुके हैं उन्हें कैसे धो पाएंगे, यही आगे की रणनीति होगी। और इसलिए संख्या बल इस अनशन में बढ़ सकता है, बहुत लेवल तक बढ़ सकता है। आगे आपको यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि जो सचिन के साथ नहीं है वो भ्रष्टाचार के साथ है। इस कदम से कहीं ना कहीं ये नैरेटिव पैदा कर दिया गया और ये नैरेटिव है भी, आप इसे समझ सकते हैं। क्योंकि सचिन पायलट ने क्या मुद्दा उठाया सरकार में आने से पहले से, पिछले अपोजिशन में आप थे तब से एक ही बात कह रहे हैं, ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार, वसुंधरा के भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेंगे, जांच होनी चाहिए थी। 4.5 साल हो गए, कहां गई जांच। तो भ्रष्टाचारों पर जांच नहीं करने वाला भी भ्रष्टाचारी होता है, और जो इस मुहिम के साथ नहीं है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के साथ है। और ये सचिन ने पूरी तरह से यहां पर बता दिया है, कह दिया है, समझा दिया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर इसीलिए विधायकों का, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का आना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा सचिन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ साफ कहा, बहुत सारी चिट्ठियां लिखी मुख्यमंत्री गहलोत को, आलाकमान को, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हुआ। आप जानते हैं इस बात के पीछे वो बात भी छुपी हुई थी कि सितंबर की सबसे बड़ी अनुशासनहीनता का भी कोई निर्णय नहीं हुआ। तो निर्णयहीन आलाकमान को समझाने का यही तरीका है, इससे बेटर कोई तरीका नहीं था। और कहीं ना कहीं ये जो तरीका है वो सिर्फ राजस्थान में पायलट या गहलोत कि जो विरोधी दस्ता है या पायलट का जो समर्थक दस्ता है उसका फायदा नहीं कराएगा, ये कांग्रेस के लिए भी ठीक होगा, कांग्रेस का भी यही फायदा कराएगा। क्योंकि कांग्रेस का जो नाम खराब हो रहा है वो राजस्थान में ही नहीं भारत भर में उसका इंपैक्ट दिखेगा, आने वाले लोकसभा चुनावों में इंपैक्ट दिखेगा, ये समझना पड़ेगा। और राजस्थान में छवि धूमिल हुई तो असर पूरे भारत में होगा, इसका असर पूरे भारत में होगा। इस बात को यहां समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोकसभा चुनाव में भी इसका भुगतान करना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। इसीलिए अभी जिस तरीके से नेगोशिएट कर लिया, ठीक कर लिया तो काफ़ी बेटर होगा, नहीं तो कांग्रेस जिस हालत में है उससे और ज़्यादा गर्त में जाएगी। जयराम रमेश का जो बयान कह रहा है वो तो यही कह रहा है कि कांग्रेस गर्त में जाने को तैयार है, क्योंकि वो भी सिर्फ घोषणाओं के साथ नजर आ रहे हैं, जो पहले काम खराब कर दिया है उसको ठीक करने वाले नहीं दिख रहे। आप इन सारी बातों को अगर समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक कारवा बनाने के लिए एक बड़ा कदम ले लिया गया है और क्या क्या कुछ हो सकता है कल वाले अनशन में। तो नज़र सबकी रहेगी और किस तरह से आलाकमान मुख्यमंत्री गहलोत कोई कदम उठाते हैं उस पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि अब कदम फूक फूक कर चलने होंगे। गलत कदम बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे समझना और समझाना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार। एक प्रोफेशनल YouTube चैनल बनाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए नहीं मिल रहे प्रोफेशनल एंकर्स। YouTube चैनल को बनाना तो चाहते हैं वर्ल्ड क्लास, लेकिन एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर्स ढूंढने से भी नहीं मिल पाते। और इसके अलावा SEO करने के लिए एक्सपर्ट्स, स्क्रिप्ट राइटर, कैमरामैन, सोशल मीडिया पर शेयरिंग करने के लिए डिजिटल एक्सपर्ट्स, इतने सारे लोगों के बारे में सोचने से ही सरदर्द होने लगता है। तो टेंशन मत लीजिए, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के पास है आपका YouTube चैनल हैंडल करने के लिए पूरी टीम। सारे काम की जरूरत हो या केवल कोई एक काम करवाना हो, हमारी टीम आपको करेगी पूरा सपोर्ट। आज ही कॉन्टैक्ट करें।